क्लास 10th एक्सरसाइज 4.3 स्मार्ट मैथ एंड अकाउंट चैनल का नाम है। हम करते हैं फाइंड द रूट, हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला पार्ट है 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू में 0। क्वेश्चन कहता है इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमें करना है। हम 4 क्वेश्चनों को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर देते हैं, फिर हम उसके अंदर फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर देंगे। फैक्टराइजेशन या एक डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला होता है, फिर वो अप्लाई कर देंगे। सिर्फ ये 4 क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हिसाब से देख लेना। स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर एक्स स्क्वायर के जो पास में डिजिट है वो डिजिट नहीं होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2। अगर पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे 2 लिख देते, इसके नीचे 2 लिख देते, इसके नीचे 2 लिख देते। ये कट करेंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन में 2x प्लस में 3 अपॉन में 2 इक्वल टू में 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर के हिसाब से कर रहे हैं। ये मेथड अब रेयर ही आता है, इसके चांसेस है ये एलिमिनेट हो जाएगा सिलेबस में से। अब हमारे पास जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो होता है a प्लस में b का होल स्क्वायर। तो हम लिखते हैं भाई a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कंप्लीटिंग स्क्वायर से फॉर्मूला लिखना होता तो ये लिखते हैं, और फॉर्मूले से अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है हमें, फॉर कंप्लीट स्क्वायर से अगर ये मतलब इस फॉर्मूले से अगर कंप्लीट स्क्वायर बनाना होता है तो हम फॉर्मूले को ऐसे अप्लाई करते हैं भाई a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अगर ये चीज हम प्रूव कर देते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर प्रूव कर देते तो ये हमारी आइडेंटिटी ऐसे बन जाता, हम इसे बोलते हैं कंप्लीट स्क्वायर। प्लस की जगह अगर हम माइनस 2ab अप्लाई कर देते हैं तो इसके अंदर कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐसे आएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b का स्क्वायर इक्वल टू होगा a माइनस b का होल स्क्वायर। माइनस 2ab आता है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस 2ab होता है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। इसे कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जैसे यहाँ पे देखो हम a की वैल्यू x को ले लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे भाई a का स्क्वायर। अब ये माइनस का है तो लिखेंगे माइनस का 2। एक की जो वैल्यू लिखनी होती है हमें, एक की वैल्यू तो यहाँ पे हमारे पास ये मानी थी, एक की वैल्यू तो ये x है तो x लिख देते हैं, प्लस नहीं b की जो वैल्यू लिखनी है मुझे, ये ध्यान से समझना भाई। जो b की वैल्यू लिखनी होती है ये हमारे पास 7 अपॉन में 2 है, इसको इधर साइड में लिख लो भाई 7 अपॉन में 2। जब भी b की वैल्यू लिखनी होती है तो नीचे मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो ये अपनी 7 अपॉन में 4 क्या आपस में कट रहे हैं? नहीं कट रहे, तो ये वैल्यू अपनी हो जाएगी 7 अपॉन में 4। कहने का मतलब जो वैल्यू यहाँ है उसके अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही b की वैल्यू होती है। अब ये b की वैल्यू हमने ये लिखी है तो आइडेंटिटी में तो b का स्क्वायर है, तो हम इसको एक बार अपनी मर्जी से 7 अपॉन में 4 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। ध्यान देना ये अपनी मर्जी से मैंने ऐड किया है, तो अपनी मर्जी से ही इसको एक बार माइनस करना होता है। और जो बाकी की डिजिट हमारे पास ये 3/2 है तो हमने 3/2 इक्वल टू में 0 कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर आप ये प्लस कर रहे हो और ये माइनस, इससे तो ये कट जाएगा तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी इसकी। नहीं भाई, हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को अप्लाई करना है। तो मुझे बताओ ये कंप्लीटिंग स्क्वायर आया या नहीं आया?
ये a का स्क्वायर है माइनस 2ab है प्लस b का स्क्वायर है, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे a की वैल्यू अपने पास x माइनस b की वैल्यू अपने पास 7/4 का होल स्क्वायर। अब ये माइनस क्यों आया पता है, क्योंकि माइनस का 2ab है तो माइनस आएगा, ये देखो माइनस 2ab है तो माइनस आता है, अगर यहाँ प्लस होगा तो फिर प्लस आएगा। इस डिजिट को मैंने पूरा लिख दिया, अगर इधर करूँगा तो ये माइनस का आएगा 7 का स्क्वायर का मतलब 49 डिवाइड में 16 प्लस में 3/2 इक्वल टू में 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर ऐसे सोल्व करते हैं, ये डिजिट हम सेम लिखेंगे, लिखो भाई x 7/4 का स्क्वायर, और अगर हम माइनस, पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम 16 आएगा। 16 का टेबल 16 1 जा 16 होता है, 1 की 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 49 है, प्लस में 2 का टेबल करते जब तक 16 नहीं आता तो 2 8 जा 16 होता है, 8 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24 आएगा इक्वल टू में 0। x माइनस में 7/4 का स्क्वायर माइनस ये 49 माइनस का है, 24 प्लस का, जब सोल्व करेंगे तो ये 25/16 आएगा इक्वल टू में 0। हम इसे लिख सकते हैं भाई x माइनस 7/4 का कंप्लीट स्क्वायर माइनस, इसे हम 5/4 का कंप्लीट स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख रहे हैं 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब ये पूरी वैल्यू हमारी a की है और ये पूरी वैल्यू हमारी b की है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी ये भी होती है भाई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो लिखेंगे a प्लस b और लिखते हैं a माइनस b, ये लिखते हैं हम a प्लस b और a माइनस b लिख देते हैं। अब a की वैल्यू तो अपनी ये पूरी है, एक बार इस a की वैल्यू में ये प्लस करना है, तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ तुम्हें। एक बार अपने को ये इसके अंदर प्लस करना है तो लिखेंगे a की वैल्यू ये अपने पास x 7/4, ये तो पूरी a की वैल्यू है भाई, इसमें b की वैल्यू ऐड करेंगे तो 5/4 ऐड कर दो। एक बार तो a में हमने ऐड कर दिया, फिर से a की पूरी वैल्यू लिखते हैं, तो ये पूरी वैल्यू लिखेंगे भाई a की हम, और इसके अंदर माइनस कर दो 5/4 और इक्वल टू में 0 लगा दो। एक बार इसके इक्वल टू 0 और एक बार इसके इक्वल टू 0, पहले इसके इक्वल टू 0 करते हम, इसके इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो ये देखो भाई 0 आ जाएगा। x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये माइनस का 7/4 है, उधर जाएगा तो प्लस का 7/4, और ये प्लस का 5/4 है, उधर जाएगा तो माइनस का 5/4। जब एलसीएम लोगे तो ये 4 आ जाएगा, तो 7 माइनस 5, x की वैल्यू 2/4 कट करेंगे तो 1/2, एलसीएम लेंगे 4 आएगा। अगर नीचे वाला एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली सेम डिजिट लिख देते हैं, इस साइड का पार्ट कंप्लीट। अब हम एक बार इसके इक्वल टू 0 लेते तो x माइनस 7/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 0, ये दोनों डिजिट माइनस की है, इक्वल टू के उस साइड जाएगा तो प्लस लिखेंगे, x इक्वल टू 7/4 प्लस में 5/4, x इक्वल टू जब नीचे की वैल्यू सेम है तो ऊपर की डिजिट प्लस हो जाएगी, तो x इक्वल टू 12/4 और कट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ये भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, और मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बोला था जो x स्क्वायर के आगे डिजिट है वो डिजिट नहीं होनी चाहिए, तो हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ हम डिवाइडेड बाय 2,
डिवाइडेड बाय अगर हमने 2 किया है तो देखो पहले वाले को 2 से डिवाइड करेंगे तो इसके नीचे लिखते 2 2 2। पहले वाले में ओनली 4x स्क्वायर आएगा भाई कट के। इसे करोगे तो ये प्लस का तुम ऐसा बोल सकते हो 1 में 2x बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, x के पास कुछ नहीं है तो 1। और ये माइनस में 2 इक्वल टू 0, जब हम इसको कट करेंगे तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास। ये इक्वेशन आ गई है। कंप्लीटिंग के लिए हमारे पास बीच में प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी, ये वाली आइडेंटिटी लगानी हमें। हम लिखते a का स्क्वायर, a की वैल्यू x है तो लिखेंगे x का स्क्वायर। प्लस वाली आइडेंटिटी लगानी तो लिखो भाई प्लस 2। a की वैल्यू हमारे अंदर वाली होती है, ये वाली वैल्यू तो x है तो x लिख देते हैं। अब मुझे b की वैल्यू अपनी मर्जी से लिखनी है तो मैंने तुम्हें बताया था ये 1/2 है। इस 1/2 को यहाँ पे लिखेंगे 1/2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो b की वैल्यू 1/4 मानी जाएगी तो लिखो 1/4। बात समझ में आई यहाँ तक? जैसे ही हमने b की वैल्यू लिखी तो आइडेंटिटी में होता है प्लस b का स्क्वायर, तो मैं लिखूँगा प्लस 1/4 का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू यहाँ पे नहीं थी फिर भी मैंने लिखी है तो ये अपनी मर्जी से ऐड करते एक बार और फिर इसी वैल्यू को अपनी मर्जी से माइनस करते हैं। फिर लास्ट में हमें -2 दे रखा है तो हम 2 लिखेंगे इक्वल टू में 0 आ जाएगा। ये डिजिट हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर में याद रखना कि ऐड भी करना है और लेस भी करना है। अब हम इसको देखते तो ये हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर हो गया। a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो मैं लिखूँगा a प्लस b होता है तो a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 1/4 है और इसका स्क्वायर कर दिया। इधर करते तो माइनस आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 4 का स्क्वायर 16 होता है भाई। फिर माइनस में 2 कर देते, उसके अपोन में कुछ नहीं है तो 1 कर देते हम। बात समझ में आई? इसे लिखेंगे भाई x प्लस में 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा और हम यहाँ पे इनका एलसीएम लेते तो एलसीएम 16 आ जाएगा। 16 का टेबल 16 1 जा 16 होता है तो 1 और यहाँ 1 की मल्टीप्लाई करें तो लिखो -1 से करें 16 आएगा, 16 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 32 इक्वल टू में 0 आएगा। लिखते हैं x प्लस में 1/4 के ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये माइनस माइनस दोनों ही माइनस है तो माइनस का साइन और डिजिट को ऐड कर देंगे। 33 के ऊपर हम रूट कर देते हैं तो इसको लिखेंगे हम x प्लस में 1/4 का कंप्लीट स्क्वायर माइनस √33 कर देंगे भाई। और 16 का 4 होता है तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू में 0। एक्चुअल में ये स्क्वायर 33 पे तो कट करोगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर, अगर 4 पे करोगे तो ये बन जाएगा। मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू हमारी पूरी a की वैल्यू है और ये वैल्यू हमारी पूरी b की है तो हमारी आइडेंटिटी लगेगी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये है a का स्क्वायर माइनस है और ये है पूरा b का स्क्वायर। तो एक बार हम a के अंदर ऐड कर देंगे और एक बार a के अंदर हम लेस कर देंगे। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले a की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे हम x प्लस 1/4, ये a की वैल्यू पूरी कंप्लीट लिख दी है मैंने। एक बार ये ऐड करना है तो लिखेंगे ऐड 33/4, एक बार ऐड कर दिया हमने। फिर से a की वैल्यू लिखता हूँ तो a की वैल्यू ये है हमारे पास, तो हम यहाँ लिखते ब्रैकेट करके x प्लस 1/4। एक बार हमने ये वैल्यू ऐड करी थी b की, इस बार मुझे माइनस करनी है तो हम लिखते हैं √33/4 इक्वल टू में 0। एक बार इसके इक्वल टू 0 लेना, एक बार इसके इक्वल टू 0 लेना। पहले मैं ये सोल्व करूँगा x प्लस 1/4 प्लस √33/4 इक्वल टू में 0।
दोनों वैल्यू इधर जाएगी तो लिखो x इक्वल टू पहले √33/4 माइनस 1/4। नीचे एलसीएम दोनों का सेम है तो 4 ही कर देते हैं, नीचे वाली डिजिट सेम है तो ऊपर वाली डिजिट भी सेम कर देते हैं। तो हमारा आंसर आ गया भाई √33 माइनस 1/4 आंसर। ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम उस वाले पार्ट को कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे तो x प्लस 1/4 माइनस √33/4 इक्वल टू में 0 आ जाएगा। अब हम x इक्वल टू में ये माइनस की वैल्यू है तो उधर जाएगी तो लिखेंगे √33/4 प्लस का जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। भाई बात समझ में आई यहाँ तक? एक सेकेंड देखो भाई, ये वाली डिजिट जब उधर जाएगी तो इसके आगे माइनस आएगा, बस ये याद रखना। इनके आगे माइनस आएगा क्योंकि ये प्लस की डिजिट उधर जाएगी तो ये भी माइनस होगा और ये भी माइनस होगा, फिर ये दोनों माइनस आएंगे। माइनस को कॉमन लोगे तो अंदर वाला प्लस हो जाएगा। इधर देखते भाई, नीचे वाला एलसीएम सेम, √33 माइनस 1 इक्वल टू x हो जाएगा तो x की वैल्यू √33 माइनस 1/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट। अगर इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं भाई, हम ध्यान से सुनना एक बार, अगर इसमें से माइनस को कॉमन लेना है तो हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस बाहर करके ब्रैकेट करके इसे प्लस भी कर सकते हैं। कंप्लीट। ये इसका थर्ड पार्ट है। ये पार्ट भी हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले बोला था इस डिजिट के अंदर जो x स्क्वायर के पास में डिजिट है वो डिजिट नहीं होनी चाहिए, तो लिखना डिवाइड बाय 4। अगर हम डिवाइड बाय 4 करते हैं, डिवाइड बाय 4, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो इसे 4 से डिवाइड, इसे 4 से डिवाइड और इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये ओनली 4 हमारे पास x का स्क्वायर आएगा, प्लस में इससे ये कट जाएगा तो लिखेंगे √3x आ जाएगा और प्लस में 3/4 और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब आइडेंटिटी ये अप्लाई होगी या ये अप्लाई होगी, तो बीच में देखो प्लस का साइन है तो हम आइडेंटिटी ये अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास होता है a का स्क्वायर, तो हम a की वैल्यू x को बोलते तो a का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 लगा दिया मैंने, a की वैल्यू x है तो x लगा दिया। बात आती है b की वैल्यू की। मैंने बताया था ये डिजिट क्या है तुम्हारी, √3 है। क्या डिजिट है ये तुम्हारी? √3/2 लगा देना बस। तो b की वैल्यू आएगी भाई हमारे पास √3/2। अब ये b की वैल्यू लिखी तो हमारी आइडेंटिटी में b का स्क्वायर ऐड करना है, तो हम अपनी मर्जी से √3/2 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं। अपनी मर्जी से अगर ऐड करते हो तो अपनी मर्जी से √3/2 का स्क्वायर लेस करना पड़ेगा, प्लस में ये 3/4 और इक्वल टू में 0 कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने प्लस माइनस क्यों किया था? क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a की वैल्यू हमारे पास x है, प्लस b की वैल्यू हमारे पास √3/2 है। होल स्क्वायर का मतलब ये वाले डिजिट का अगर हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो देखो भाई, इससे ये कट कर देंगे तो ऊपर तो 3 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा भाई। प्लस में फिर से हमें 3/4 इक्वल टू में 0 दे रखा है। ये माइनस की डिजिट है, ये प्लस की है, दोनों सेम है तो कट कर देंगे। हम लिखते हैं यहाँ पे x प्लस में √3/2 कंप्लीट स्क्वायर इक्वल टू में 0।
अगर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर हमारा रूट जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं भाई इक्वल टू में 0 पे रूट, और जो 0 पे रूट होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो लिखो x प्लस में √3/2 इक्वल टू में 0। ये प्लस की डिजिट है, इक्वल टू के उस साइड जाएगी तो लिखेंगे x इक्वल टू -√3/2। ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के हिसाब से, तो फिर मैंने कहा था एक्स स्क्वायर के पास में कोई डिजिट नहीं रहनी चाहिए, इसके पास में 2 है, तो लिखो भाई डिवाइडेड बाय 2। अगर हम 2 से इसे डिवाइड करते हैं तो इसके नीचे लिखते हुए 2 और यहाँ लिखते हैं 2 और यहाँ लिखते हैं 2, तो ये कट जाएगा, तो पहले वाले को लिखेंगे x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो ये लिखो भाई 1/2 का स्क्वायर प्लस इसको इससे कट करो तो ये 2 आएगा, 2 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब बात आती है ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी या ये आइडेंटिटी अप्लाई होगी, तो यहाँ पे अपने पे प्लस है तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे। a का स्क्वायर होता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे भाई a की वैल्यू x है तो x का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर प्लस होता है भाई हमारे पास 2, a की वैल्यू x है तो लिखेंगे x। b की वैल्यू लिखने के लिए मैंने तुम्हें तरीका बता रखा है, ये वाली जो वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। क्या वैल्यू है 1/2 और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो ये हमारे पास 1/4 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे b की वैल्यू 1/4 है। हमारी आइडेंटिटी कहती है b की वैल्यू लिखने के बाद प्लस का b स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने b की वैल्यू ये लिखा है, तो b का स्क्वायर का मतलब 1/4 का स्क्वायर अपनी मर्जी से करना है भाई। ये अपनी मर्जी से किया है तो हम सेम डिटो माइनस कर देते हैं 1/4 का स्क्वायर, फिर हमारे पास +2 है तो इक्वल टू में 0। ये दोनों वैल्यू अपनी मर्जी से लिखी जाती है भाई, एक बार ऐड और एक बार लेस क्यों लिखी जाती है, मुझे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करना इसलिए लिखी जाती है। अब हम इसको एक के अंदर कन्वर्ट करेंगे, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो लिखेंगे भाई a प्लस b का कंप्लीट स्क्वायर। यहाँ तक होने के बाद हम लिखेंगे माइनस का 1/4 का स्क्वायर है, तो लिखेंगे 1/16 आ जाएगा, फिर प्लस में 2/1 और इक्वल टू में 0। इस 2 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हमने अपनी मर्जी से 1 लगा दिया है। यहाँ लिखते हैं भाई x प्लस में 1/4 का कंप्लीट स्क्वायर और इनका एलसीएम लेते हैं भाई 16 आ जाएगा। मैंने कोई ब्रैकेट नहीं लगाई है भाई, साइन वगैरह के अंदर ऐसी की ऐसी डिजिट लिखूंगा, इनका एलसीएम 16 1 जा 16, तो 1 से करोगे तो माइनस का 1 प्लस 1 का टेबल 1 16 जा 16 की अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 32 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। लिखेंगे x प्लस में 1/4 का स्क्वायर प्लस का 32 है माइनस का 1 है, तो ये प्लस का 31/16 इक्वल टू में 0। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो ये आएगा अपने पास x प्लस में 1/4 का स्क्वायर प्लस में √31/4 और इसका स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसकी आइडेंटिटी करते हैं, लेकिन ये बीच में प्लस है अपना, यहाँ पे बीच में माइनस है, तो हम अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व नहीं कर सकते। लिखेंगे सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट।